मैं सोनी साहनी। आइए आज हम सभी डिस्कस करते हैं वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए और उनके प्रमुख दायित्व एवं कर्तव्य क्या होने चाहिए। जैसे कि हमने देखा है अभी तक कि वेदांत दर्शन में आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है, जिससे कि शिष्य का सर्वांगीण विकास होने के साथ साथ उसे परम तत्व की अनुभूति भी होती रहे। इसीलिए वेदांत दर्शन के अनुसार जो गुरु हैं वह भी जीवन मुक्त होने चाहिए, अर्थात उनके अंदर भी सुख दुख प्रेम क्रोध घृणा ईर्ष्या यानी कि संसार के माया जाल से प्रभावित होना, मतलब कम से कम प्रभावित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उससे मुक्त होके शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वेदांत दर्शन के अनुसार गुरु हैं वह उनके दो कार्य होने चाहिए। सबसे दो कार्य प्रमुख है उनके। एक तो जो शिष्य हैं उनको व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करें। यदि हमारे शिष्य वर्तमान जीवन में अपने दायित्वों की पूर्ति करने में असमर्थ रहेंगे तो फिर वो कैसे ज्ञान को प्रदान कर सकेंगे, ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, ईश्वर से सानिध्य का अनुभव कर सकेंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने शिष्यों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करें। जैसे कि ऐसे अभ्यास करवाए जाए, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं कि वह प्रैक्टिकली अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकें। ये तभी संभव हो पाएगा जब पाठ्यक्रम में उन विषयों का सम्मिलन किया जाए जिससे कि वह अपना जीवन यापन अर्थोपार्जन सुचारू रूप से कर सके। इसीलिए गुरु का यह प्रथम दायित्व बन जाता है कि हम उन्हें ऐसे कौशल सिखाएं, ऐसे विषयों में पारंगत करें कि वह आसानी से अर्थोपार्जन कर सकें, बेहतर सामाजिक जीवन जी सकें, और इसके साथ ही साथ वह अपने व्यवहारिक जीवन को सुचारू रूप से संचालित करते हुए ही जो गुरु का दूसरा प्रमुख कर्तव्य है आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति कराना, मतलब कि वो शिष्य जो है वह आध्यात्मिक जीवन को भी प्राप्त करे। आध्यात्मिक जीवन से तात्पर्य धर्म के मार्ग पर चलना, जीवन के दौरान ही ऐसे क्रियाकलाप, ऐसे कार्य करना कि मर्यादित जीवन रहे, हम समाज में एक मान सम्मान उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकें और जीवन के अंतिम समय में हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। साथ ही साथ उस मोक्ष प्राप्ति के करने से पहले हम इस जीवन में जीवन मुक्त होकर अपना जीवन यापन कर सकें, जिससे हमारे हर कार्य में एक मर्यादा होगी, एक अनुशासन होगा और वो मिसाल बनेगा समाज के लिए, धर्म के लिए, या युगों युगों तक उसका प्रभाव समाज पर बेहतर पड़ता रहेगा। तो हमने देखा कि वेदांत दर्शन में गुरु के दो प्रमुख कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें पहला है कि गुरु इस प्रकार ये ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि शिष्य का जो है व्यवहारिक जीवन वो बेहतर हो, वो बेहतर तरीके से अपने जीवन यापन को कर सके और साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन को वो प्राप्त कर सके। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो दूसरा कर्तव्य है वह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सब कर्तव्यों ये साधन है इस साध्य को प्राप्त करने के लिए, मतलब कि जब शिष्य का व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार रहेगा, वह प्रसन्न रहेगा, संतुष्ट रहेगा, तभी वह आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति कर सकेगा। इसीलिए गुरु जो है व्यवहारिक जीवन के लिए उसको तैयार करते हैं ताकि वह आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति जो है बेहतर तरीके से कर सके। ये प्रमुख उद्देश्य है जो सेकंड नंबर पर है। यह शिक्षक का सबसे प्रमुख कर्तव्य है आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति कराना, और इस कर्तव्य को प्राप्त करने के लिए ये चीजें करवाई जानी है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बालक का शारीरिक मानसिक चारित्रिक नैतिक विकास ये सब चीजें होनी चाहिए, तभी वह आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति कर सकेगा। आगे देखते हैं कि जो शिक्षक गुरु होते हैं वेदांत दर्शन के अनुसार, वह शिक्षा को शुरू करते समय जो प्रारंभिक उपदेश अपने शिष्यों को, बालकों को देते हैं, उसमें उनका उपदेश यही होता है तत्वमसि। तत्वमसि का तात्पर्य है तू ही ब्रह्म है। ब्रह्म का तात्पर्य निर्गुण निराकार ईश्वरीय सत्ता से है, परमेश्वर से है। तो चूंकि हम सभी अब तक जो सामान्य जानकारी हमारी है, हम सभी जानते हैं कि हम सब के अंदर ईश्वर निवास करते हैं, तो जो शिष्य है, बालक है, उसके अंदर भी वही ईश्वर है, निर्गुण निराकार परब्रह्म है। तो शिष्यों को जो प्रारंभिक उपदेश शिष्य देते हैं वो ये देते हैं कि तू ही ब्रह्म है, अर्थात प्रत्येक बालक बालिका वह खुद में उस निर्गुण निराकार परब्रह्म को
अनुभूत करे वो समझे। इसके बाद वह अभ्यास एवं तप के द्वारा इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और शिक्षा को समाप्त करते करते अंत में विभिन्न क्रियाकलापों, विभिन्न संदेशों, विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से, विभिन्न विषयों के माध्यम से शिक्षक को लास्ट में स्वयं ही ये अनुभव होता है कि अहम ब्रह्मास्मि। मतलब कि शिष्य ने जो कहा था कि तू ही ब्रह्म है, तो शिष्य को भी ये अनुभूत होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। मतलब जब सभी विषयों में पारंगत हो जाएंगे शिष्य और उनको अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक संतुष्टि, एक सफलता प्राप्त होती है, तब उनको यह एहसास होता है कि वाकई मैं ही ब्रह्म हूँ। वह निराकार निर्गुण स्वरूप जो ईश्वर की सत्ता है वह हमारे अंदर स्वयं स्थापित है। मैं उसका साकार रूप हूँ और हमें हर कार्य को करने के लिए एक मर्यादा की स्थापना करनी चाहिए। सामान्य जीवन में यदि हम ये अनुभूत करें कि हमारे अंदर ईश्वर स्वयं निवास करते हैं, उन पर विश्वास रखें और हमें यह महसूस हो कि ईश्वर हर जगह है। कहने के लिए तो सभी कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, उनके बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, लेकिन वह महसूस भी करें अगर कि ईश्वर हर जगह है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सभी के अंदर है, तो जरा सोचिए जिस दिन ये अनुभूति वाकई हो जाएगी सबको, क्या कोई गलत कार्य कोई कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए यह अनुभूति गुरु ही शिष्यों को कराते हैं कि तुम ही ब्रह्म हो, और शिष्य भी अनुभव करता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो इस प्रकार सभी के अंदर उस पर ब्रह्म परमेश्वर का निवास है, तो जीवन में मर्यादा की स्थापना स्वयं ही हो जाती है और यह समाज जो है वैसे ही स्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, ये जो वेदांत दर्शन है, अगर इनको हम कायम रखें, बनाए रखें, इनका शिक्षा में उपयोग करें और शिक्षक इनके सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा को प्रदान करें, खुद स्वयं आत्मसात करें, तो हमारा समाज जो है बेहतर हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है और जो विकार उत्पन्न हो गए हैं उनको दूर किया जा सकता है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि वेदांत दर्शन के अनुसार जो शिक्षक हैं उनको स्वयं जीवन मुक्त होना अनिवार्य है, अर्थात शिक्षक को स्वयं अनिवार्य रूप से इस संसार के माया जाल एवं विकारों से मुक्त होना चाहिए। अर्थात किसी भी तरह से लोभ, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लालच, इन सब से बच के रहना चाहिए। उसका कोई भी प्रभाव शिक्षक के ऊपर नहीं भी परिलक्षित होना चाहिए, नहीं भी दिखाई देना चाहिए। आगे देखते हैं हम कि वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी जो है वह जिज्ञासु, उत्सुक जो अवश्य होना चाहिए। अगर उसके अंदर प्रेरणा नहीं होगी शिक्षा प्राप्त करने की, स्वतः जिज्ञासा नहीं होगी, तो कैसे वह शिक्षा को प्राप्त कर सकेगा। वैसे भी स्टूडेंट्स को जो है अगर गुरु मोटिवेट करके पढ़ाएं तो बच्चों के अंदर वो जिज्ञासा, वो उत्सुकता स्वतः ही जागृत हो जाती है। लेकिन शिक्षार्थी अगर पहले से प्रिपेयर हुए रहते हैं तो उनको लर्निंग जो है अधिगम बहुत अच्छे से होता है। तो वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी बालक जो है, प्रत्येक बालक वह अनंत ज्ञान एवं शक्ति के स्रोत के रूप में हमारे सामने आता है। हम ये जानते ही हैं कि हर बालक के अंदर, हर बालिका के अंदर आनुवांशिक रूप से कुछ न कुछ गुण एवं अवगुण होते ही हैं, और बालक जो ऊर्जा से भरपूर रहता है, उसके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि शिक्षक को उस ऊर्जा को सही दिशा में ले जाना होता है। बालक जिस क्षेत्र में आगे जाना चाह रहा है, यदि वह समाज के लिए सही है, स्वयं उसके लिए सही है, तो गुरु उसी को उदात्त करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले शिक्षार्थी एक ज्ञान एवं शक्ति के स्रोत के रूप में हमारे सामने आता है, और हर बालक के अंदर उस ज्ञान एवं शक्ति को पहचानना भी चाहिए, उसको ये फील करना चाहिए कि हम अपने ज्ञान एवं शक्ति का प्रयोग जो है शिक्षा को प्राप्त करने में करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदांत दर्शन का शिक्षार्थी जो है अनंत ज्ञान एवं शक्ति के स्रोत के रूप में उपस्थित होते हैं हमारे सामने, और सभी शिक्षार्थी समान होते हैं। वेदांत दर्शन में हालांकि ये बताया गया है कि जो हमारे कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित कर्म, संचयमान कर्म, उन सब के बेस पर हर व्यक्ति भिन्न भिन्न तरीके का होता है, भिन्न भिन्न सोच वाला होता है, लेकिन फिर भी
सभी शिष्य जो है वह शिक्षक के सामने एक समान होते हैं और इस समानता को शिष्यों को स्वतः खुद भी अनुभव करना चाहिए कि जो सहपाठी हैं, जो शिष्य हैं, वह सभी समान हैं और उनको समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है और वह समान रूप से शिक्षा को प्राप्त करें, ज्ञान को ग्रहण कर सकें। अगर हमारा सहपाठी किसी काम को बेहतर तरीके से कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। यह चीज शिक्षकों को भी फील करानी चाहिए और बालकों को भी स्वतः यह महसूस करनी चाहिए कि हम सभी समान हैं, ईश्वर ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया है और हमको प्रयास करके कार्यों को करना चाहिए, दिए गए अभ्यास को पूर्ण करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये कर्म जनित भिन्नता है वह प्रत्येक बालक बालिका में पाई जाती है, शिक्षार्थी में पाई जाती है। जो शिक्षार्थी होता है वह अपने कर्मफल के आधार पर भिन्न प्रकृति वाला, भिन्न स्वभाव वाला होता है और इसीलिए उसकी सीखने की जो गति होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है। तो इसके लिए तो गुरु हैं, शिक्षक हैं, वह उनकी विशेषताओं को, उनकी कमियों को पहचान कर उसी के अनुसार उनको मार्गदर्शन प्रदान करते ही रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि साधन चतुष्टय का पालन करना अनिवार्य होता है। वेदांत दर्शन के पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि साधन चतुष्टय वाकई है क्या। उसमें हमने देखा था कि साधन चतुष्टय में जो सबसे पहला चीज है सत्य और असत्य वस्तु विवेक। मतलब कि जो चीजें सत्य हैं जैसे कि परमात्मा और जो चीजें असत्य हैं जैसे कि यह संसार, यह नासमान है, यह क्षणभंगुर है, उन सब में क्या सही और क्या गलत है, ये सब चीजों का विवेक करने की शक्ति जो है वो बालक के अंदर होनी चाहिए। ये ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से होता है और ये जो ज्ञान प्राप्ति है वह साधन चतुष्टय के पालन से ही आती है। इसमें एक चीज और है, इंद्रिय निग्रह, शम दमादि संयम। मतलब कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना। जो छात्र हैं, जो शिक्षार्थी है, स्टूडेंट्स अगर अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे तो भी तभी वह शिष्य के मार्गदर्शन में ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए इंद्रियों पर नियंत्रण वो जरूर होना चाहिए और साथ ही साथ मन पर भी नियंत्रण करना अनिवार्य है। मतलब कि शिक्षार्थी इंद्रियों पर भी नियंत्रण करके रखे और अपने मन पर भी नियंत्रण करके रखे। ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों, मन, इन सब पर वो नियंत्रण करके रखे। साथ साथ जो शिक्षार्थी है वह उसके अंदर जो है इस संसार, इस आत्मा, परमात्मा, आध्यात्मिक जीवन के प्रति भी रुचि होनी चाहिए, तभी वह वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है और अपने गुरु में श्रद्धा रखते हुए वह शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कराने में सफल हो सकता है और अपना खुद का जीवन जो है वह बेहतर बना सकता है और उसके विकास का जो सर्वांगीण विकास का जो उद्देश्य है और उसके आध्यात्मिक जीवन, उसके जीवन मुक्त होने, उसके मोक्ष प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वह शिष्य के जिज्ञासु होने, उत्सुक होने, गुरु में श्रद्धा होने से ही संभव होती है। इसीलिए ये अनिवार्य है कि जो शिष्य हैं, शिक्षार्थी हैं, वह अपने आप के अंदर ब्रह्म को समझते हुए, मानते हुए और शिष्य के अंदर श्रद्धा, गुरु के अंदर श्रद्धा रखते हुए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो और ज्ञान को प्राप्त करें। साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति के प्रति भी अग्रसर हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।